हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल का मैंने इसका पहला पार्ट कराया था आपके छत्तीसगढ़ भाषा से, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ भाषा और आपके साहित्य ज्ञान से यहाँ पे मैंने कल का पहला पार्ट डाला है। आपके सी सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक पे बहुत सारे एग्जाम आने वाले, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी सेट में आपका क्वेश्चन तो सी सेट में आपसे छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य ज्ञान में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। कल का मैंने पहला पार्ट इसका डाल दिए हैं, तो स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट को। तो अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। कल का मैंने पहला पार्ट डाल दिया, हमारा सेकंड को पार्ट है। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग साहित्य जो कि किस साहित्यकार ने किया था? तो आपके लक्ष्मी निधि, दलराम राव, गोपाल मिश्र, बाबू रेवाराम ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए बी ऑप्शन, दलराम राव। इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने उपयोग किए थे, इस साहित्यकार ने। तो याद रखिए दलराम राव, इन्होंने ये साहित्यकार जो कि छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले जो सर्वप्रथम उपयोग इनके द्वारा किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के कहने के रचनाकार कौन है? तो बंशीधर पांडे, लखनलाल गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, या डी है आपके शिवशंकर शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंशीधर पांडे। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी जो उपन्यास है हीरू के कहने का रचनाकार कौन है? तो बंशीधर पांडे। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में आया हुआ है। तो हर आपके हीरू के जो कहानी है, इनके रचनाकार कौन है उपन्यास के? तो बंशीधर पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि गोपाल मिश्र ने निम्न में से कौन से ग्रंथ नहीं लिखा है? तो खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, विक्रम विलास, चौथा है राम प्रताप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, विक्रम विलास। तो महाकवि जो गोपाल मिश्र, इन्होंने जो विक्रम विलास है इस ग्रंथ को इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी आपका खूब तमाशा, सुदामा चरित्र और उनके जो ग्रंथ है राम प्रताप, इनको लिखा है। बाकी आपका जो सी ऑप्शन है आपका विक्रम विलास, इनके द्वारा इस ग्रंथ को लिखा नहीं गया है। उनके जो फेमस जो ग्रंथ है आपके खूब तमाशा बहुत ही चर्चित है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास समुच्चय रतनपुर आपके आख्यात्र के रचनाकार कौन है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, शिवदत्त शास्त्री, डी है पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवदत्त शास्त्री। तो आपके जो शिवदत्त शास्त्री है ये रतनपुर आख्यात के रचनाकार हैं। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय नामक पुस्तक किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके श्यामचरण दुबे, दानेश्वर शर्मा जी, हेमंत नायडू, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्यामचरण दुबे जी द्वारा इस आपके जो लोकगीतों का जो परिचय है नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है, श्यामचरण दुबे के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना किसने की है? तो आपके ठाकुर केदारनाथ ने, विष्णुकृत जोशी ने, आपका सी है हीरालाल काव्योपाध्याय के द्वारा, या डी है आपका दलराम राव साव के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठाकुर केदारनाथ। याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना ठाकुर केदारनाथ ने किया है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना जो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना ठाकुर केदारनाथ ने किया है। याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध जन कवि निम्नलिखित कौन है? तो कोदूराम दलित, विनोद कुमार शुक्ल, सी है आपका प्रभाकर चौबे, या डी है लतीफ भोंगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोदूराम जो दलित है, इनको छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध जन कवि कहे जाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुचर्चित गीत जो सुरता के चंदन के रचयिता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी है रामेश्वर आपके शुक्ल अंचल जी, या हरि ठाकुर, या डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरि ठाकुर। तो उनके जो गीत है सुरता के चंदन के, जो कि रचयिता आपके हरि ठाकुर हैं। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, मेदिनी प्रसाद पांडे, डी है लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बंशीधर पांडे। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार हैं। याद रखिएगा, बंशीधर पांडे को छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार इनको कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो निरुपमा शर्मा, ऋचा शर्मा, रंजना द्विवेदी, भावना परगनिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निरुपमा शर्मा। याद रखिएगा, इनको छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार इनको कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अगर महिला में पूछा जाएगा तो आपको निरुपमा शर्मा लेना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ी बोली की प्रारंभिक जो व्याकरण है हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिखा था। तो कौन से सन में लिखा था? 1960 में, 1870 या 1880 में या 1890 में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1890 में। तो छत्तीसगढ़ी बोली की जो प्रारंभिक व्याकरण जो आपके हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखा है और सन 1890 में इनके द्वारा इस छत्तीसगढ़ी प्रारंभिक व्याकरण को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन ये भी आपके पीएससी के पेपर में आया हुआ है। बहुचर्चित जो उपन्यास है नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? तो डॉक्टर सत्यदेव दुबे, लतीफ घोंघी, विनोद कुमार शुक्ला, डी है प्रभाकर चौबे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, जो कि उनके जो बहुचर्चित उपन्यास है नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला जी की उपन्यासकार है, जो कि नौकर की कमीज उनकी बहुचर्चित उपन्यास है, जो कि इसको पीएससी के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रख्यात व्यंग्यकार त्रिभुवन पांडे का गृह जिला कौन सा है? मतलब उनका घर कहाँ पे है? तो रायगढ़ जिला, कबीरधाम, दुर्ग, धमतरी। तो आपके जो प्रख्यात व्यंग्यकार है त्रिभुवन जी, इस त्रिभुवन पांडे जी का जो आपका गृह जिला आपका धमतरी जिला है। याद रखिए, धमतरी जिला इनका निवास था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कली काल या प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक के रचनाकार कौन है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित बंशीधर वर्मा, शर्मा है वो, डी है आप उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं इनको छत्तीसगढ़ी कली काल जो प्रथम छत्तीसगढ़ी के इनके नाटक के रचनाकार इनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध रचना झलमला के रचनाकार कौन है? तो पंडित मुकुटधर पांडे, बलदेव प्रसाद मिश्र, सी है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, या डी है पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये आपके प्रसिद्ध जो उनकी रचना है झलमला के इनको रचनाकार हैं। याद रखिए, क्वेश्चन आपके पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ भाषा के प्राचीन नाम क्या है? तो महाकांतरी, कोसली, रतनपुरी या कलचुरी। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के जो प्राचीन नाम कोसली थी। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया था? तो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का इसको कब लाया गया था? तो 1870 में, 1880 में, 1890 में, 1895 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 1880 में। तो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन किया गया था 1880 में। तो डेट को याद रखिएगा, डाटा को याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की प्रथम राजभाषा कौन सी थी? तो आपकी हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम राजभाषा जो चलता था, जो प्रथम राजभाषा कौन सी भाषा चलती थी? तो हिंदी चलती थी, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ी किस भाषा परिवार की एक बोली है? तो आपके भारूपीय, द्रविड़, मुंडा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ी आपके भारूपी भाषा परिवार की एक बोली है। याद रखिएगा, भारूपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है हमारी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन आया था, तो पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी या बिहारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी जो हिंदी भाषा है आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ को किस अन्य नाम से इनको जाना जाता है? तो खलटाही, लरिया, ए और बी दोनों, या न तो ए ना ही बी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ी को खलटाही और लरिया की इन अन्य नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को, मुकुटधर पांडे
पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो आपके पंडित लोचन प्रसाद पांडे को कहा जाता है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या बंशीधर शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार इनको कहा जाता है। तो इनकी रचना है दान लीला, याद रखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सुरही गैया प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो पंडित सीताराम मिश्र जी, बी है पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, या सी है मुकुटधर पांडे जी, या डी है बंशीधर शर्मा जी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित सीताराम मिश्र के द्वारा सुरही गैया जो प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार है पंडित सीताराम मिश्र जी, नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किस महा जो कवि की जन्मभूमि इनको मानी जाती है? तो सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जो आपके जो कालिदास है, इस महाकवि की जो जन्मभूमि आपके हमारे छत्तीसगढ़ को माना जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रबंध जो काव्य ग्रंथ है किसे माना गया है? तो छत्तीसगढ़ी दान लीला को, नित्य प्रवाह को, मोर मयारू के गांव को, या आपके गीता माधव को। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ी दान लीला, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम जो प्रबंध काव्य ग्रंथ है आपके जो छत्तीसगढ़ी दान लीला, इसको माना जाता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है, इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ इनको माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को आज तक यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जो आपके यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम के बेस्ट हो और यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन कराया जाए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। जो आपके यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल में मेरे पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।